राम राम भाई। तो अब मैं हर्ष दीक्षित एसएससी सीजन सेलेक्टेड, और आज हमारे साथ है सौरभ भैया जो कि एसएससी सीपीओ में सर्व कर रहे हैं, सिलेक्टेड है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी की अपकमिंग वैकेंसीज की, और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है आपको उन्हें क्लियर करने के लिए। तो भैया बताएंगे आज। देखो भाई, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, आपके अभी एसएससी का कैलेंडर आ चुका है जिसमें आपकी इसी महीने में अपकमिंग 2 वैकेंसीज है, एसएससी सीपीओ 2024 और एसएससी फेस 12। 12। और एसएससी में काफ़ी सारी वैकेंसी है, एमटीएस भी आपकी, सीएचएसएल भी और आपका सीजीएल भी है जो आने वाले महीनों में आएंगी। लेकिन अगर अब मैं इसी मंथ की बात करूँ, इसी महीने में आपके 9 दिन रहते हैं शेष, तो इसमें आपकी फेस 12 और एसएससी की सीपीओ के फॉर्म आने वाले हैं। तो अगर आपको एसएससी सीपी और फेस 12 की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे जो मेन है वो आपका है प्रैक्टिस सेट, जितने प्रैक्टिस सेट हो सके। क्योंकि हाँ। सबसे एक बड़ी बात क्या होती है, अगर कोई एक न्यू एस्पिरेंट है वो जो पेपर देने बैठता है तो उसकी जो सिटिंग पावर उतनी नहीं बन पाती, वो 2 घंटे में क्या जाता है, बोर होने लगता है। तो वो वहाँ पे बोर ना हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो घर बैठ के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए। ऑनलाइन स्टार्टिंग में चाहे वो ऑफलाइन भी लगा ले, क्योंकि उसे आदत हो जाए पूरा सेट करने की। इसलिए पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लो कि सारा पूरा पूरा पेपर कर लो, और क्वेश्चन आंखों के सामने आ जाएगी, और एक पता लग जाएगी हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके लिए हमने बहुत देखा गया। अब फिलहाल में जो ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल, वो हमने देखा है ओसवाल की बुक है। ओसवाल बेस्ट चल रही है इस टाइम, क्योंकि इसमें ना 2023 तक के अभी हाल ही जो सीजल हुआ है यहाँ तक के भी, इसके एसएससी सीजल के भी, एसएससी स्टेनोग्राफर के भी हैं, और सीपीओ के भी हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसे ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लेना। बाकी और अगर ऑनलाइन में जाना है, क्योंकि ऑनलाइन में जाना पड़ेगा बाद में, क्योंकि जब आप हो लोगे कर लोगे ऑफलाइन में सारे प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, फिर आपको टाइम देखना पड़ेगा कि विद इन एसएससी सीजल 1 घंटे का पेपर है प्री, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो निपटाना है आपको, जो कि आप ऑफलाइन करोगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ऑनलाइन पे जाना ही पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो एक आदत बन जाएगी कि हाँ 1 घंटे में हमें निपटाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रैक्टिस सेट लगा लो, 100 प्रैक्टिस सेट लगा लो। और ऑनलाइन के लिए भी सबसे बेस्ट तो एक ही ऐप है। कौन सा भैया? टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे भरमार है, क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर भी है उस पर तुम्हारे, और जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके खुद के मूक भी हैं। नहीं, टेक्स्ट बुक में क्या होता है ना, जैसे आज मैं कहता हूँ आज एसएससी सीजन का पेपर हुआ, तो क्या होगा, जैसे उसकी आंसर की आएगी तो अगले दिन आपको टेक्स्ट बुक पे ऊपर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि भाई आपने जो आपका पेपर आएगा वो आपको अगले दिन ही टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा। हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल इजीली हो जाती है। उसमें क्या, आप 1 साल का कोर्स भी परचेज जो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन वो भी ले सकते हो, 1 मंथ का भी ले सकते हो, आप 3 साल का भी ले सकते हो। क्योंकि फिलहाल सेल भी चल रही है, 19 से 22 फरवरी सेल चल रही है। तो आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे हर्ष, तो आपको और 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सस्ता ही पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 1 साल 3 साल कितने का भी ले लो वो काम ही आएगा। अगर आप एक अच्छा एस्पिरेंट हो तो काम ही आना है बाद में भी। तो मान लो आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप 3 साल का ले सकते हो आप, क्योंकि अगर आप 3 साल का लोगे तो जब तक आपकी जॉब लगेगी तब तक आपको काम करता रहेगा। वरना 1 मंथ का लोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप 3 साल का ले लो, वो सस्ता ही पड़ेगा आपको, और आप हर कोड यूज करोगे तो आपको 12% ऑफ हो जाएगा। वो सही है, वो बढ़िया है। बाकी अगर अभी फिलहाल मेन फोकस वही करो कि कोई ना कोई सी जॉब मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम लीक हो रहे हैं, और वो वैकेंसीज आई नहीं रही, आएंगी क्योंकि 2024 का इलेक्शन है तो वैकेंसी तो आएंगी 100%। देखो, आधे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई इस डर से कि यार तैयारी करें ना कर रहे हैं, पेपर देंगे, पेपर लीक हो जाएगा, कुछ उसके चक्कर में ओवरेज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देना आपने। आधे बच्चे इसी चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तैयारी करेंगे, पेपर देंगे हम, पेपर लीक हो जाएगा। तो आधा बच्चा क्या सोचता है, यार हम तैयारी करते ही नहीं है। तो इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होने, आप तैयारी करते रहो। और अगर किसी को भी किसी चीज़ में डाउट होता है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी के ऊपर वीडियो बनानी है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज में क्वारी है, कोई मेडिकल की भी कोई दिक्कत न्यू है, एस्पिरेंट है, उसको नहीं पता, CPO की गाइडेंस नहीं है किसी चीज की भी, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में हम कुछ भी उसका पूछ लो। रिप्लाई जरूर देंगे। कि फिजिकल में क्या होता है, ये एग्जाम में तो लगभग सबको ही पता है कि 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, ये 4 सेक्शन है। और अगर नहीं फिजिकल होता में क्या है ना, देखो तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, किसी को नहीं पता। अब लगे पड़े हैं भाई, मैथ के क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो पेपर में आते ही नहीं है ना। पढ़ो, लेकिन पढ़ो कौन सा, जो बिल्कुल आपका पेपर रिलेटेड है, पेपर ओरिएंटेड आपका। वही। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो, लग रहा हो कि सीपीओ के फिजिकल कैसा होता है या फिर मेडिकल कैसा होता है, तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि सौरभ भाई ने सारी स्टेज की लग रखी है, फिलहाल सर्व कर रहे हैं।
तो इन्हें सब पता है कि हाँ मेडिकल में ऐसे ऐसे होता है, इसी चीज का पॉइंट बन जाता है, तो वो आपको हाँ, बता देंगे। मतलब मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, आपका कि पेपर में क्या क्या आएगा, हर चीज से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सौ को हाइट हाइट का इशू होता है हाँ, कि हाइट कितनी देखो चाहिए। हाइट में क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मेरी 1 सेंटीमीटर कम है, मेरी 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मैं मेडिकल देने, फिजिकल देने जाऊं या ना जाऊं? देखो जाओ सब, अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है जाओ सब, क्योंकि वहां पे नहीं पता, जिसकी 169 सेंटीमीटर है हो सकता है उसकी 171 उतार दे, और जिसकी 171 हो सकता है उसकी 169 उतार दे। तो क्या 1 सेंटीमीटर में तो आप जाओ फिजिकल देने, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पता किसकी किस्मत में कहाँ लिखा है, कौन बैठा है वहां पे, आप भी नहीं जानते ना हम जानते हैं, तो इसलिए फिजिकल देने तो आप जरूर जाओ। और बाकी जो भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसके लिए डिटेल वीडियो बना देंगे। इतने जुड़े रहो, और जो लिंक दी है उससे जाके बाय कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट, एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी में लगे रहो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।